शरीर में अगर कोई भी पुर्जा खराब हो जाता है तो आप कितनी भी सर्विस कराना, कमी वहीं पर तो रुक सकती है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकता। एक केवल लीवर ऐसा है ताकि उसकी दोबारा सर्विस हो जाती है। कितनी सुकड़ गई तो सुकड़ ही जाएगी, जहां रुक गई वहीं रुक जाएगी, वरना आपको परेशानी देती रहेगी। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, रहा प्रेतात्मा। प्रेतात्मा प्रेतात्मा बहुत कुछ शिकायतें मिलती हैं हमारे लिए। वो प्रेत सता रहा है, वो प्रेत सता रहा है, घर का है या बाहर का है, क्या है क्या नहीं है। आप ठीक से चौकन्ने हो जाओ। जो भी आपका देश है वो जहर से घुला हुआ है, और किसी को भी अपना मत समझना, अपना मत समझना, क्योंकि आप भी इंसान हो ना, वो तांत्रिक भी इंसान है। दो आंखें तुम्हारे पास हैं तो दो उसके पास भी हैं। आपके लिए पूरे जीवन भक्ति करते करते हो गया है, आज तक परमात्मा ने, उस अल्लाह पाक ने अभी हमें दर्शन ही नहीं दिया है। कोई प्रेत ने दर्शन ही नहीं दिया है। वो तांत्रिक ठीक से कह देते हैं, अरे तुम्हारे घर में काली है, तुम्हें इतनी दूर से काली दिखा रही है। जब इतनी दूर से काली दिखा रही है तो ये भी दिखाएगा कि मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है, क्योंकि जो काली है वो क्या है, ये जो मसानी है तो क्या है, उसका कोई रूप, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो तो हवा है, हवा, जिसको हवा कहते हैं। हवा, हवा दिखती है आंखों से, है? उसका संकेत कौन करता है? शरीर। शरीर को हवा लग रही है, हाँ चल रही है, आंखों से दिखेगी हवा चल रही है? नहीं दिखेगी ना। तो उद्देश्य कहने का ये है, तो उसके लिए हवा इतनी दूर से कैसे दिख गई? इसमें भूत है, इसमें मसानी है, इसमें काली है, और दिन भर कत्लेआम करता होगा वो। आज मुर्गे की भेंट चढ़ रही है, कल को बकरे की भेंट चढ़ रही है। तो ये बताओ, कौन सा देवी मांगती है बकरा, कौन सी देवी मांगती है मुर्गा? आज 11,000 रुपया लगेगा तुम्हारे ठीक होने में, वो कहेगा आज 25,000 लगेगा ठीक होने में। तुम तो धर्म के ठेकेदार हैं? फिर तुम जितने भी साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनको भी फेल कर दो, जिन्होंने कितना रुपया लगाया होगा अपना परमिशन लेने में, तुम्हारे सामने वो भी फेल होगा। लेकिन उद्देश्य कहने का ये है, जब उसे दिखेगा तुम्हें भी दिखेगा, लेकिन ऐसे ना लिखे। अगर वो कह रहा है कि आपके घर में प्रेत रह रहा है, काली रह रही है, मसानी रह रही है, अभूत रह रहा है, तो उन्होंने जब ठीक से देख लिया कि हाँ रह रहा है, तो जो हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है और तेरी आंखों से दिख रहा है, हो सकता है परमात्मा ने तेरी नई तरीका से आंखें दी है, तो ये भी देख सकता है कि मेरे जेब में कितना पैसा पड़ा है और मैं क्या खा के आया हूं, बता। मैं मान लूंगा, विश्वास कर लूंगा, हाँ है। लेकिन केवल आपके लिए फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ में ना फंसे ना, झूठ में ना फंसे, और परमात्मा का दामन पकड़ लो। तुम्हारे पास कोई भी प्रेत नहीं आएगा, कोई भी प्रेत नहीं आएगा, और संसार में फंसोगे तो ऐसे ही लुटते रहोगे। जब तक आप भोले बने रहेंगे तो होशियार लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए जो भी पैसा कमा रहे हो, अपने बच्चों को खिला, स्वयं खा, और यदि अपने कारोबार में लगा। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और यहां पर भी आए हो तो भी कान खोलकर सुन लेना, अगर दान देना है तो दान में मात्र 1 रुपया ही। क्यों?
आप दान करते ही हैं जगह जगह, कहीं 21, 51, 501, 1001। तो 1000 रुपया दे रहा है तो 10-20 और भी तो दे सकता है, लेकिन ऊपर एक ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दान का एक ही रुपया होता है। क्यों? कि आत्मा एक है, हमारी आत्मा एक है और परमात्मा भी एक है और लक्ष्मी भी एक है।